हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं? सब बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल यार फिजिक्स बाजार में आपका स्वागत है। ठीक है, तो देखो पुराने वाली वीडियो में मैंने क्या बताया था। मैंने यहाँ तक बताया था क्या कि कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स और इसका लोअर लिमिट ए टू बी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। मैथ्स में इतना पढ़ ही लिए हो गया अब तक, है ना। तो यहाँ तक तो याद ही होगा। तो आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो उसमें क्या था ना, उसमें आपका जो कैपिटल एफ एक्स था ना, तो कैपिटल एफ एक्स क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है या फिर इंडेफिनिट इंटीग्रल कहा जाता है, जैसे कि यहाँ दिया गया है। ठीक है, कैपिटल एफ एक्स इज कॉल्ड इंडेफिनिट इंटीग्रल कहा जाता है या फिर एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। तो इसको जब लिखना होता है ना, तो हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन में आप स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, इस तरह से लिखते हैं। या तो फिर हम इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो डेरिवेटिव के फॉर्म कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। क्या है कि डी अपॉन डी एक्स इंटू कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स करके। ठीक है, तो यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया गया है जिसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, डी अपॉन डी एक्स इंटू वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, ये यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वन अपॉन टू क्या है, हाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ये सामने निकल जाएगा, तो वन अपॉइंट टू इधर निकल गया है ना, इक्वल टू करके इधर फिर सॉल्व किया ना फर्दर इसको। आप देखिए वन अपॉइंट टू इधर बाहर निकल गया है, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर किया गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर यहाँ है और यहाँ पे डी एक्स है, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे। डिफ्रेंशिएशन तो इतना तो बेसिक चीज़ तो आ ही रहा होगा अब तक, इतना तो पढ़ा ही लिए होंगे मैथ्स में, मेरे को जहाँ तक लगता है। नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बता देता हूँ, है ना। जब भी इस तरह से कोई फंक्शन दिया जाता है, सेम जब फंक्शन दिया जाता है और जिसके रिस्पेक्ट में करना रहता है उसी का जब यहाँ फंक्शन रहता है ना, तब क्या होता है कि ये डेरिवेटिव मतलब ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है ना। तो इस केस में क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा और इसका जो पावर 2 है वो सामने आएगा, है ना। और इसका जो x की पावर 2 है इसमें से वो 1 माइनस हो जाता है। ठीक है, यहाँ जितने पावर रहते हैं उसमें 1 माइनस होता है, 1 माइनस होता है तो क्या होगा, x की पावर 1 बचेगा और 2 तो सामने आ गया। ठीक है, तो 2 से 2 बचेगा तो बचेगा क्या, x ही बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होगा वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर लिमिट ए टू बी इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ क्या आएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या, वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर लिमिट ए टू बी इक्वल टू क्या आएगा, वन अपॉन टू बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों आए, क्योंकि एक्स की जगह अब एक बार बी ले, एक्स की जगह एक बार ए ले लिए। ठीक है, यहाँ तो इसको जब फर्दर सॉल्व कर दो तो क्या होगा, वन अपॉन टू कॉमन बाहर निकल जाएगा, अंदर में बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही है, और इसको पहले भी हम सॉल्व कर चुके थे, तो तुमको याद ही है ना कैसे किए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट ए टू बी का क्या आया था, वन अपॉन टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया था। याद तो होगा, है ना। नहीं होगा तो एक बार देख लो पुराने वाले वीडियो में, यहाँ तुमको बताया था। ठीक है,